हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव मॉर्निंग क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज हम बात करेंगे ओवीपेरस एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म पे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार दोनों टर्म्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कई बार ओवीपेरस की जगह विविपेरस वाला पोर्शन कराते हैं और विविपेरस ऑर्गेनिज्म की जगह ओविपेरस। तो दोनों टर्म्स को किस तरीके से लर्न करना है, याद रखना है और कैसे समझना है, इसके एग्जाम्पल्स भी ज़रूरी हैं। इसके टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट फॉर नॉट ओनली टैट की बेसिक तो पढ़ना ही है कि टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, साथ में आपको ये चीज़ भी आगे आप जो है वो टीजीटी के लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर जैसे नीट वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको थोड़ा डीप पूछ लिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल को लेके, एक्सेप्शंस को लेके। तो सारे क्वेश्चन इस छोटी सी वीडियो में आपके लिए होंगे जो कि ओवीपेरस और विविपेरस से रिलेटेड होंगे, और छोटे से क्वेश्चन से लेके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और वो सारे क्वेश्चन चाहे वो कॉम्प्लेक्स भी हैं, वो बिल्कुल आपको एक इजी वे में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और विद पिक्चर्स आपको ये चीज़ें सारी एकदम माइंड में बैठ जाएंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ में मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप विविपेरस और ओविपेरस को लर्न कैसे कर सकते हो, उसको माइंड में कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग कि होता क्या है। तो जो दो तरह के एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो बर्थ देते हैं या एग ले करते हैं। ठीक है, वो बच्चों को किस तरीके से पैदा करते हैं, इस बेसिस पे एनिमल को, पूरे एनिमल किंगडम को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। वन इज ओविपेरस एनिमल एंड सेकेंड वन इज विविपेरस एनिमल्स, राइट। तो जो ओविपेरस होते हैं वो एग ले करने वाले एनिमल्स होते हैं। जितने भी एनिमल्स एग ले करते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। और जो बर्थ देते हैं ऑफस्प्रिंग को, जैसे ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट बर्थ देता है, कोई एग ले नहीं होते हैं, तो उनको हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। ट्रिक में लास्ट में आपको बताऊंगी। सेकेंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व। तो जो फर्टिलाइजेशन होगी वो बॉडी के अंदर होगी, इंटरनल होगी। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज तो एक्सटर्नल मीन, मतलब जैसे आपको पता है कि ओविपेरस एग ले करेंगे तो एग बनेगा कहाँ, फीमेल बॉडी में। फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी के अंदर होगी, लेकिन जो एग ले हो जाएगा उसके बाद उस एग के अंदर जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करना शुरू होगा। मतलब उसका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो एग के अंदर होगी और वो बॉडी से बाहर होगी। इसलिए एक्सटर्नल जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसमें होता है, किसमें, ओविपेरस में। इससे अपोजिट हो जाता है। डेवलपमेंट तो एम्ब्रियो की क्या होगी, बॉडी के अंदर होगी, और फर्टिलाइजेशन भी इनसाइड फीमेल बॉडी होती है, राइट। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो ओवरी के कौन सी रीजन में होती है, तो एम्प्यूला रीजन ऑफ ओवरी में वो फर्टिलाइजेशन होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हार्ड शेल ऑफ एग फॉर प्रोटेक्शन। आपको पता है कि एग के बाहर एक कवरिंग होती है जो कि हार्ड होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है जो एग के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा और फाइनली कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है। वंस फीटस मेच्योर, फीटस हम बोल रहे हैं जो अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ठीक है, बर्थ से पहले तक की बॉडी को हम फीटस बोलते हैं। फिर जब वो मेच्योर हो जाएगा फीटस बॉडी के अंदर, तो फिर एग हैच करता है और ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक टर्म यहाँ पे है, नई टर्म आपके लिए होगी ये, ठीक है। मेट्रोटोट्रॉफी इज ऑब्जर्व, ये होता क्या है, दैट इज केयर ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब जो कोई एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो है वो डेवलप कर रहा है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे दो टर्म्स में, एक और टर्म्स आपको यहाँ पे बताऊंगी, तो मैं अलग एक पेज ले लेती हूँ यहाँ पे। सी दिस इज एम्ब्रियो, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। इसको नरिशमेंट, आपको पता है नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी, अगर ये एग है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग की बात करूँ, मतलब मैं यहाँ पे ओविपेरस ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर रही हूँ, तो उसके पास क्या होगा, एक शेल होगी, एक कवरिंग होगी, ठीक है, बाहर हार्ड कवरिंग होगी शेल की। अब इसको नरिशमेंट मिलेगी कहाँ से, जो इसके अंदर एग के अंदर मटेरियल होगा इसी से सारी नरिशमेंट मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, मदर बॉडी से बाहर एग आ चुका है, तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रही है, बॉडी से बाहर डेवलपमेंट हो रही है, और कोई भी बाहर से इसको सप्लाई नहीं है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो इसको जो पूरी नरिशमेंट मिल रही है वो यहीं से जो एग के अंदर मटेरियल है, ठीक है, वो
उसी से ओवम के अंदर जो मटेरियल है उसी से इसको क्या मिल रही है, न्यूट्रिशन। तो क्या होता है एग के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं, ठीक है। वहीं से क्या मिलती है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलती है, ठीक है। अब इस तरह की न्यूट्रिशन जहाँ पे एग को योग से न्यूट्रिशन मिल रही है, उसको हमने एक अलग टर्म दी है, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टर्म, लेसिथोट्रॉफी, ठीक है। नोट कर लो इसको, नई टर्म है लेसिथो। लेसिथो वर्ड रिलेटेड विद योग, ठीक है। जब टाइप्स ऑफ योग पढ़ते हैं, ठीक है, ये सेपरेट एक अलग टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योग कंटेंट इनसाइड दैट, ये अलग। तो लेसिथो वर्ड वहां पे हम यूज करते हैं, तो आपने याद रखना लेसिथो वर्ड इज रिलेटेड विद द योग ऑफ एग, तो इसीलिए लेसिथोट्रॉफी, जब योग से जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलती है, मेन यही है टर्म की न्यूट्रिशन मिल रही है। अब दूसरी टर्म यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई, दैट इज मेट्रोटॉफी, मेट्रोट्रॉफी, TRO, ओके। तो मेट्रो वर्ड में क्या, मदर वर्ड आ रहा है कि मदर से उसको न्यूट्रिशन मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम से आपको दूसरी टर्म बताई, इसको बता रही है एम्ब्रियो है। अब ये एम्ब्रियो मदर बॉडी में है, तो मदर बॉडी से उसको क्या है, मदर से क्या कनेक्शन होता है, उसका क्या होता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा से कनेक्टेड होती है, ठीक है। नाभि से कनेक्टेड होती है, मदर ब्लड से जो है न्यूट्रिशन जो है इसको मिलता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को जब जो है मदर बॉडी से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है थ्रू प्लेसेंटा, उसको हम मेट्रोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये दोनों टर्म्स भी कई बार पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आपने आगे TGT एग्जाम भी देना है, नीट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। एग्जाम्पल है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें, बर्ड्स, फ्रॉग, ऑल फिश किसके एग्जाम्पल है, जो एग ले करते हैं, एक्सेप्ट सम स्नेक स्पीशीज, ऑल अदर रेप्टाइल्स आर ओविपेरस। देखो जो सारे रेप्टाइल्स होते हैं ना, ठीक है, जो सारे रेप्टाइल्स होते हैं वो ओविपेरस है, लेकिन कुछ स्नेक्स जो हैं, मैंने आगे ऐड करा हुआ कौन से स्नेक्स हैं जो ओविपेरस नहीं होते हैं, वीवीपेरस होते हैं। तो जब अगर आपको क्वेश्चन में स्नेक आ जाए, मतलब मान लो कि स्नेक इज ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए ओविपेरस, ऑप्शन बी वीवीपेरस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और लास्ट नन, तो उसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। लेकिन क्या होता है, कुछ एक जो है जैसे वाइपर स्नेक है, सी स्नेक होते हैं, ये जो है वो वीवीपेरस होते हैं, डायरेक्ट बच्चों को बर्थ देते हैं, और बाकी जो स्नेक हैं वो एग ले करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, प्लाटिपस एंड इकाइडना, वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं। स्टूडेंट्स आपने यूजुअली ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा कि ऑल मैमल्स जो है, मैमल्स की बात करें, मोस्ट मैमल्स जो हैं वो वीवीपेरस होते हैं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। लेकिन प्लेटिपस और इकाइडना, ये दो नेम आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही मैमल्स हैं, लेकिन ये एग ले करते हैं, ना कि बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। इन दोनों की पिक्चर्स मैंने आगे लगा के रखी हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ बात करें एग्जाम्पल, जो कि वीवीपेरस के, डॉग, कैट, ह्यूमंस, मैमल्स एक्सेप्ट प्लेटिपस एंड इकाइडना, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने पिक्चर लगाई है स्नेक की, ये वाइपर स्नेक है, जो कि वैसे रेप्टाइल है, तो ऑल रेप्टाइल्स आर ओविपेरस, बट वाइपर स्नेक क्या है, वीवीपेरस है, तो वो मैंने बता दिया एक्सेप्शन है। और यहाँ पे देखिए ये है आपका प्लेटिपस, ठीक है, ये क्या है, प्लेटिपस है। तो आप पिक्चर माइंड में रख लो इसकी कि प्लेटिपस कुछ इस तरीके का दिखता है। तो प्लेटिपस क्या है तो ये एक क्या है, मैमल है, ठीक है। वैसे मैमल्स क्या यंग वंस को बर्थ देते हैं, मतलब ये वीवीपेरस होते हैं मोस्ट मैमल, लेकिन प्लेटिपस भाई साहब ऐसे नहीं है, वो क्या है, एग ले करते हैं, इसलिए ओविपेरस हैं। और ये है एक क्यूट सा, लेकिन बहुत ही भयंकर होता है, इसके जो ये लगे होते हैं ना स्पाइक्स, ये बहुत चुभते हैं, बहुत जो है वो। वैसे यूजुअली यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे कुछ जहाँ पे हम दूर जंगल में जाते हैं कई बार घास वगैरह लाने, तो वहाँ पे इसकी जो ये स्किन पे ये लगे होते हैं कांटे कांटे, ठीक है, स्टिक की तरह होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कुछ एरिया में, राइट। तो इसकी बॉडी की स्पाइक लाइक जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ये शेड कर देता है मुझे लगता है। तो ये मिलते हैं कई बार, जंगल साइड जाते हैं तो मिलते हैं कई बार, तो बहुत ख़तरनाक होता है ये, ठीक है, बहुत
चोट लग सकती है, मतलब इसके जो हार्ट स्पाइन्स होते हैं बॉडी पे, ठीक है। तो ये भी क्या है, एग लेइंग मैमल है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका नेम मैंने आपको क्या बताया, एकाइडना, राइट। तो इसके बाद अच्छा ये लास्ट पेज था, मैंने आपको अब बतानी है ट्रिक इन दोनों को लर्न करने की। चलो, तो एक है आपके पास ओवी पेरस, मैं सिर्फ ओवी यहाँ पे लिख रही हूँ, और दूसरा है वीवी। तो दोनों में से एक आपको अच्छे से याद रखना है, एक याद है तो दूसरा तो इसके अपोजिट ही होगा, ठीक है। तो आपको रखना है ओवी वाला याद। मैं आपको यहाँ से ओवी पेरस लर्न करवा दूंगी ट्रिक की हेल्प से। ओवी वर्ड में क्या आ रहा है, ओवा। ओवा किसको बोलते हैं हम, जो फीमेल गैमीट होता है, और इसका अदर नेम क्या होता है, एग, होता है कि नहीं। और अगर मैं और अदर नेम की बात करूं तो ओटिड भी इसको बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। ये सारे नेम हैं किसके, ओवा के ही। ओवी पेरस में ओवा वर्ड आ रहा है, और ओवा को और हम एग बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल जो एग ले करेंगे वो ओवी पेरस होंगे। मतलब आप इसके नेम के सिनोनिम को याद रखोगे, और यहीं से आप क्या इस ट्रिक की हेल्प से इसके मीनिंग को याद रख सकते हो, और फिर इससे अपोजिट वीवी पेरस हो जाएगा। तो वीवी पेरस को लर्न करना फिर इजी ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक जो छोटा सा काम आपका सॉल्व कर सकती है, क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है, हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा मतलब प्रेशर रहता है, पेपर का प्रेशर बहुत गंदा होता है। वैसे भी जब पेपर में बैठे होते हैं तो उस टाइम टर्म एकदम, मैं आपको बात बताऊं तो मेरे साथ ऐसे हुआ था जब मैं टेट का फर्स्ट टाइम पेपर दिया था, तो नर्व वाला क्वेश्चन मुझे आ रखा था कि आपको बताना है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, वहाँ पूछा गया था। तो ऑप्शन में फटाफट मैंने क्या किया, लगा दिया टिक किस पे, कि मेरे को तो पता है 31 पेयर, अरे ये तो मुझे क्वेश्चन एकदम पता है, फटाफट लगाओ जी टिक, और हमारी शीट भी फटाफट भर दो। जब घर आई क्वेश्चन देखा आंसर, वो शिट, क्रेनियल नर्व्स तो 12 पेयर होता है, ये तो स्पाइनल नर्व्स थी। मतलब वही चीज़ है कि दो चीज़ें सेम सेम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो ऐसी चीज़ें पता हमें होती है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होती। जब हम पढ़ रहे थे अरे ये तो आता है, अगला पढ़ो, ये तो आता है अगला, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो हमें भूल सकती हैं, जिनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक की जगह दूसरे का आंसर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को आप अकेले बैठ के कभी जो है अपने आप से, जब आप फ्री हैं तो रफ नोटबुक पे लिखिए, मैच करिए कि कहीं आपने गलती करी। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है 10-20 क्वेश्चन पूरे सिलेबस में रहते हैं जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा कंटेंट, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है
इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू. यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.